विषय ये है कि वास्तविकता में जीवन में परिवर्तन, बदलाव कोई संत महापुरुष ही लेकर के आता है। इंसान अपने मन से चाहे कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, भक्ति में, अध्यात्म के रास्ते में मैं भजन कर लूं, मैं इतना साधन कर लूं, मैं इतना नाम जाप कर लूं, मैं इतनी यात्राएं कर लूं, तो ये उसके स्वयं के करने से नहीं हो सकता। किंतु वहीं पर कोई भगवत आश्रित महापुरुष अगर उस व्यक्ति पर रीझ जाए, जुगाड़ हो गया, आज के लिए तेरे लिए चूल्हे के लिए ईंधन लाया हूं, फिर बोले फिर मुझे चूल्हे में लगाया जाएगा, मुझ पर रोटी सेकी जाएंगी, खाना बनाया जाएगा, फिर मैं राख हो जाऊंगी, राख होके भी फिर मेरा क्या उपयोग होगा? बाबा जी ने बोला क्या? बोले फिर मैं झूठे बर्तनों के घिसने के काम आऊंगी। राख से क्या करेगी वो महिला? झूठे बर्तनों को घिसेगी, ये मेरी उपयोगिता होगी वहां जाकर के। लेकिन अगर आपके साथ गई तो, साधु ने पूछा तो आप कहोगे चलो आज भगवान के साधन के यज्ञ के लिए समीधा मिल गई। पहला तो मैं ईंधन नहीं हूं, एक साधु लेके जाएगा तो कहेगा कि आज यज्ञ के लिए समीधा मिल गई, आज लकड़ी मिल गई, आज इससे यज्ञ करूंगा। आप जाओगे अपने आश्रम में, कुटिया में मुझे लेकर के जाओगे, फिर मेरी आहुति डालोगे, उसमें आहुति डाल करके जो राख बचेगी उस राख को उठा करके आप अपने माथे पर उस यज्ञ का तिलक लगाओगे, और तिलक लगा करके जब आप जाके ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होगे तो मैं लकड़ी भी आपके माध्यम से ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी। अब बताओ, उसके वहां गई तो बासन मांजने के राग काम आई, पर एक साधु ने चुन लिया तो भगवत चरणों की प्राप्ति सहज में हो गई। सहज में क्यों हो गई? एक और हमारा बड़ा प्रिय उदाहरण, वैसे तो सभी उदाहरण प्रिय हैं पर कुछ कुछ एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं। राधा वल्लभ लाल जी जाते हो दर्शन करने? सब लोग जाते हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी लाल, ये सब हमारे प्राण हैं ब्रज के। ये केवल मूर्तियां नहीं हैं, ये साक्षात सब प्राण हैं। तो सब मंदिरों के बाहर वो फूल वाले, माला वाले बैठे रहते हैं, माला लेकर के बाहर बैठे रहते हैं। आपको कोई माला पसंद, गुलाब की, तुलसी की, कमल की, कोई प्रिय लगी, आपने कहा भैया जी 2 माला दे दो, श्री राधा वल्लभ लाल जी को अर्पित करनी है, बिहारी जी को, राधा रमन जी को अर्पित करनी है, तो वो देगा। और जो वृंदावन जाते हैं उनको पता होगा वो कैसे देगा। पन्नी में देगा, जोर से बोलिए, पत्तल में। वो पलाश के पत्ता जो होता है उस पत्ते में, पत्तल में बांध करके फूल की माला आपको देगा, और आपको दे करके आप उसे लेकर के जाओगे और जा करके वहाँ जो गोसाई जी हैं, गोसाई जी से निवेदन करो, गोसाई जी हमारी माला पहुँचा दो, ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचा देते हैं। अब ये दिखने में तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, पर इस प्रोसेस में समझने वाली बात कौन सी है? समझने वाली बात यह है कि जब एक फूल होता है, गुलाब है, कमल है, गेंदा है, चंपा है, ये सब फूलों में गुण है, खुशबू है, किसी में रंग बढ़िया है, किसी की महक अच्छी है, इसलिए उनमें गुण है कि वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक जा सकते हैं, क्योंकि गुणवान है। और सोच के देखो, वो सूखा पत्ता जो बेरंग, बेगुण, बेखुशबू, कुछ भी नहीं है उसमें, ना रंग बढ़िया है, ना उसमें सुगंध आती है, ना ताजा है, सूखा हुआ है एकदम, फिर भी वो श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? गुलाब का संग पा करके, फूल का संग पा करके वो ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच गया। उसका अपना कोई गुण नहीं था। वैसे ही हम जितने सब है ना, हम पलाश के सूखे पत्ते हैं, बेगुण, बेरंग, कोई विशेष गुण नहीं है हमें। पर जो साधु होता है ना, जो संत होता है, वो गुलाब का फूल है, उसमें खुशबू भी है, उसमें रंग भी है, उसमें भक्ति भी है। उसका संग पा करके, उसके चरण पकड़ के हम जैसे बेरंग वाले भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। हम बेरंग वाले भी पहुंच जाएंगे ठाकुर जी के, पर पहुंचेंगे कब? जब उस गुलाब का संग करोगे, उसके संग से। तो ये संग की बात हमें इसलिए कल भी स्मरण में आई थी कि हमने कल भी नाम लिया परम पूज्य श्री बाबा महाराज के, आप सब आश्रित हो। भैया जब एक संत महापुरुष ठान लेना कि इसका कल्याण करना है, साधु अपने लिए नहीं आते इस धरती पर, संत अपने लिए नहीं आते इस धरती पर, संतों को श्री ठाकुर जी, किशोरी जी भेजते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य को लेके भेजते हैं।
और परम पूज्य श्री हेलीकुंज वाले महाराज जी तो एकदम पूरा की पूरा उदाहरण है। वो स्वयं भी बोलते हैं कि भैया जिसकी किडनी फेल, जिसका शरीर काम का नहीं, उस डिफेक्टेड शरीर से देखो श्री जी ने क्या क्या करा दिया, क्या क्या दुनिया में किशोरी जी के नाम का प्रचार कर दिया। इसका साक्षात मतलब है कि श्री किशोरी जी के भेजे हुए कोई परिकर साक्षात आते हैं धरती पर और उनके नाम को समस्त जगत में प्रचार करते हैं। ऐसे सदमहापुरुष की कृपा से ही भागवत रस को, भागवत तत्व को, श्री जी के तत्व को समझा जा सकता है। वरना तो भैया श्री जी, अरे ये समझ में आए किसी के। ठाकुर जी भी कहते भैया हमारे श्री जी, हमारे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। श्री जी को समझना नहीं है, किशोरी जी को समझना नहीं है। किशोरी जी को तो बस वृंदावन में बैठ के, वृंदावन की किसी कुंज लता में बैठ कर के, यमुना के किनारे पर श्री वृंदावन धाम में बैठ कर के बस पुकारना है, रो रो करके। समझने की आवश्यकता ही नहीं। वहां तो एक ही चीज है, बस रुदन करते हुए श्री किशोरी जी को पुकारो। ठाकुर जी भी यही करते हैं। कल हमने बताया ना, ठाकुर जी ने सोचा कि सब हमारी आराधना करते, हम किसकी करें, तो उन्होंने किशोरी जी को चुना आराधन करने के लिए। ठाकुर जी बैठ करके स्वयं साक्षात किशोरी जी की आराधना करते हैं। इसलिए अच्छा, भागवत में भी, भागवत भी क्या है, बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत के विषय में। राधा भक्तिर हरिर ज्ञान ताभ्याम याच समन्वितः तामशी भागवती गाथा वंदे युगल रूपनी। क्या है भागवत? युगल रूपनी। श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये तो हम बोलते हैं हर जगह, प्रत्यक्ष कृष्ण भी। और ये भागवत का परिचय देते हुए श्लोक बड़ी सुंदर बात कहता है, राधा भक्तिर हरिर ज्ञान। भागवत श्री राधा कृष्ण ताम श्री भागवती गाथा वंदे युगल रूपनी। साक्षात श्री राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, उसका जो समर्पण है, वही श्रीमद् भागवत है, वही श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत जी को समझने के लिए थोड़ा ठाकुर जी की शरणागति और थोड़ा किशोरी जी की शरणागति, इस शरणागति से ही भागवत तत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। अन्यथा तो भैया भागवत को जानना, हमको लगता है हम जान गए। एक बार एक व्यास जी थे, एक जगह कथा करने गए, तो वो बोले, जो जितने भी लोग बैठे हो, तो सबसे पूछा तुम कुछ जानते हो? तो सब लोगों ने कहा नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि जब तुम कुछ जानते ही नहीं तो तुम्हें क्या बताऊं, उठ के चले गए, कथा ही नहीं सुनाई। फिर अगले दिन आए, बोले तुम कुछ जानते हो? अब लोगों ने सोचा आज भी मना कर दिया तो आज भी नहीं सुनाएंगे। बोले हाँ जानते। महात्मा जी बोले जब तुम जानते ही हो तो तुम्हें क्या सुनाऊं? तो भैया यहाँ तो चित्त भी पट्ट भी, यहाँ तो बस एक ही चीज हो सकती है, तटस्थ ब्लैंक पेपर, कि भैया अब हम तो जैसे हैं, चाहे जाने चाहे ना, हम ज्ञानी बन के भी बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी, हम अज्ञानी बन के बैठेंगे तो भी कथा समझ नहीं आएगी। तो फिर करें क्या? बोले ठाकुर जी के, श्री जी के दास बन के बैठ जाओ बस। अब जितना इस मति में घुसाना है, जितना इस बुद्धि में डालना है, अब डाल दो। हम तो टंकी के नल के नीचे जैसे बाल्टी रख दो, वैसे ही ये 7 दिन घड़ा मटका रख दिया, 7 दिन की कथा के इस जलधारा के नीचे। अब जो जो सुखदेव जी, जो जो वेद व्यास जी, जो जो तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, जितने भी भाव हैं वो सब भरते जाएं। तटस्थ होना पड़ेगा। कुछ जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे और कुछ नहीं जानोगे तो भी लड़खड़ा जाओगे। तटस्थ होकर के भागवत जी का आश्रय लेना पड़ेगा। दोनों युगल के समर्पित होकर के उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप कथा में आते हो ना, एक श्लोक में लिखा है, शुनया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ठाकुर जी कह रहे हैं ये कथा आप किस लिए सुन रहे हो? अपने संतोष के लिए नहीं, मम संतोष कारणम, मेरी खुशी के लिए, मुझे संतुष्टि होती है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, तो बच्चे से ज्यादा संतुष्टि किसको होती है? बोलिए ना। एक तो ये संतुष्टि कि दिन का हल्ला कम हो गया अब इसको मास्टर नहीं झेले पूरा दिन भर, हमारा ने घर में शांति रहेगी। दूसरा संतुष्टि, अच्छा कितना पढ़ेगा कितना नहीं पढ़ेगा वो तो वो जाने, पर स्कूल जा रहा है इसी बात की संतुष्टि होती है कि चलो जा रहा है, कुछ पढ़ लिख करके आएगा। तो हमारी संतुष्टि तो कम होती है, ठाकुर जी की संतुष्टि ज्यादा होती है जब उनको पता चलता है कि ये मेरा वैष्णव कथा सुनने जा रहा है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा। आगे ठाकुर जी लिखते हैं कि वैष्णवों का और भक्तों का ये एक जोड़ा है, कॉम्बिनेशन है।
जहां वैष्णव होंगे वहां कथा होगी, और जहां कथा होगी वहां वैष्णव होंगे। ये पक्का कंफर्म है। कथा हो रही है ना आपके पातड़ा में, तो 100% गारंटी है कि यहाँ वैष्णव हैं, तभी ये कथा चल करके यहाँ आई है। वैष्णव की वैष्णवता कथा को लेकर के आती है, भक्तों के हृदय का चाव कथा को लेकर के आता है। जरूर ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई वैष्णव ना हो। हाँ, होंगे तो बहुत, पर किसी की श्रेष्ठता थोड़ी ऊपर होगी, कोई थोड़ा अभी आरंभिक स्टेज में होगा, पर होंगे जरूर। तभी कथा, जहां वैष्णव है वहां कथा है, जहां भक्त है वहां कथा है, और जहां कथा है वहां हरि के भक्त हैं। ठाकुर जी कहते यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णव, मेरी संतुष्टि के लिए सुनो। कथा के बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। कई लोगों को तो कथा भी कोई मांग पूरी करने का विषय लगता है कि भैया कथा सुनने से पाप की निवृत्ति हो जाती है, कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। पर सच्चा वैष्णव कहता है ना मुक्ति चाहिए, ना हमें कथा से पापों का नाश चाहिए। तुझे पाप में डालना, पाप में डाल दे। नरकों से हम डरते थोड़ी हैं।